से जो प्रोसेस शुरू हुआ, हमने अपनी वर्किंग शुरू की, तो ये सिलसिला चलते चलते आज यहाँ तक पहुंचा है। इसमें पहले भी कई डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन आज हम सब लोग जहाँ पे मौजूद हैं, सही है, आवाज ठीक आ रही है जी? सामने ना खड़े हों, साइड पे खड़े हो जाए ताकि जो लोग बैठे हैं उनको भी क्लियर व्यू आए और आसानी से बातचीत हो सके। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अच्छे तरीके से खामोशी से इस सारे प्रोसेस में हिस्सा लें। और जाहिर है आप लोग मुतासरीन हैं, तो जहां पे दौरान डिस्कशन कोई भी चीज, कोई पॉइंट अगर आपके जहन में हो, तो इस तरफ हम लोग जो बैठे हुए मौजूद हैं, तो आप खामोशी से आके या कोई पेपर पे लिख के कोई भी अपना पॉइंट जो है वो हमें दे सकते हैं, ताकि उसको भी उसका हिस्सा बनाया जाए, डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाए। तो कल भी हम लोग दो घंटे तक जहाँ पे मौजूद थे, तो उस बात पे मैं जरूर हम सब की तरफ से ये जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहूंगा कि हमें इन टाइम बता देना चाहिए था। अगर नए ऑफिसर्स पहुंच सकते थे, हो जाती है, कोई भी मसरूफियत होती है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो हम लोग भी तकरीबन 2-2.5 घंटे से इधर मौजूद थे, तो हमें कम अज कम बर वक्त जो है वो इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था कि आप लोग चले जाएं, नेक्स्ट डे आ जाएं या हम लेट आएंगे, जो भी। तो ये मैं जरूर रिकॉर्ड करवाना चाहूंगा हम सब की तरफ से। फिर ये है कि आज का हमारा एजेंडा जो एडीसीआर साहब तशरीफ लाए हैं, इनके साथ भी 2-3 दिन पहले की मीटिंग में तय हुआ था कि जो हमारा कोलियां रोड है, बोर्ड चौक से लेके जो मलकपुरा वाला गला है, टाल वाला गला, वहां तक जो कोलियां रोड के हदूद है, उसके हवाले से उसके हुजम और उसके जो उसका रकबा है, उस हवाले से हमारी बात होगी। तो अब मैं सर को हैंड ओवर करता हूं, अगर वो अपनी तरफ से स्टार्ट करना चाहें, या अगर हमारे कौंसल जो है और हमारी जो मुतासरीन की तरफ से जो नुमाइंदगी करेंगे, मियां वसीम खादिम एडवोकेट साहब हैं, अगर वो सर कहें तो ये शुरू कर लेते हैं या आप खुद पर आप कर लीजिए ना, फिर मैं एंड पे कंक्लूड कर लूंगा। ठीक है जी। मियां वसीम साहब अभी हमारी तरफ से बात करेंगे और उसके बाद जो है वो आगे हमारी बात चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा कोलियां रोड का हसरा नंबर 5039 है, जो हसरा नंबर 5039 है, ये इसकी जो तजावज़ रिपोर्ट बनाई है, ये नामुकम्मल है इस बुनियाद के ऊपर कि मुकम्मल नहीं है ये, क्योंकि इसमें एक हिस्से का तो तजावज़ रिपोर्ट बन चुकी है, जबकि मुकम्मल ये नहीं बनाई गई। अगर ये मुकम्मल बनाई जाती तो जितना रकबा आप एक्वायर्ड करना चाह रहे हैं, जो सरकार का रकबा है, उससे ये तकरीबन कोई 7-8 गुना ज़ायद लोगों का रकबा चला जाता है। यही हमारा इसमें मेन ऑब्जेक्शन है। और इसी के हम वो आप कह लें कि ये सारे लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं, तो इसी के लिए आपको जहमत दी है हमने। कोई और बात बंदा करना चाह रहा हो या यही है? नहीं, वन बाय वन इस तरह बात आगे चलती रहेगी। मैं कहता हूं कि आपके जो सारे ऑब्जेक्शंस हैं, कोई बंदा बात करना चाह रहा हो तो वो कोई भी जो मेहमान है, कोई अगर बात करना चाह रहा हो तो फिर उसको मैं आके अपनी बात कर सकता हूँ। सारे लोग बात करेंगे तो बात फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। जो हमारी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही बात करेंगे, यही बात है। और हमने यही इसीलिए पहले कहा कि अगर यहाँ पे मौजूद जो मुतासरीन है उनकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज हो, क्योंकि हमारी गैदरिंग्स होती रहती हैं, तो जो पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे नोटिस में है, और कोई नई चीज हम में से किसी के भी जहन में हो तो वो यहाँ पे मियां वसीम साहब हमारे तक पहुंचा दें, ताकि हम उसको हिस्सा बना लें। बाकी चीजें ऑलरेडी सही करो, बराबर करो, ऊंची हो रही नहीं हो रही, उसको मैनेज करें ना, एडजस्ट करें साउंड को, या ऊंची हो रही है नीची हो रही है। तो यही बात करेंगे। अब जैसे ये पहला हमारा यही पॉइंट है कि जो कि जो खसरा है कोलिया रोड का, उसके रकबे से ज्यादा जो है वो उसके रकबे से बाहर तामीरात गिराई गई है। इसको एडजस्ट करें, ये बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम अफसरान और दोस्तों और भाइयों, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं
ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜੋ ਅਫਸਰਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਡਿੰਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਨੋ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਐਨੀਬਾਡੀ ਐਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਕੱਢੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਤਨਾ ਤਜਾਵਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਿੰਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਿੰਸ 1958 1958 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥਾਣਾ ਰੋਡ ਔਰ ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਜਾਵਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਜਾਵਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਦੂਸਰਾ, ਤਜਾਵਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1987 ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 1987 ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 1980 ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਜਾਵਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਜਾਵਜ਼ ਹੈ। ਤਜਾਵਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤਜਾਵਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਵਾ ਮਰਲਾ ਮਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਵਾ ਮਰਲਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ 10 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਸਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਜਾਵਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਮਰਲਾ ਜਾਂ 2 ਮਰਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਜਾਵਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਜਾਵਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਿਆ ਕਵੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਇਹ ਤਜਾਵਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 27,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਮਰਲਾ ਕਮਰਸ਼ਲ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ 10,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਮਰਲਾ रेजिडेंशियल जगह जी है मतलब है वो मतलब है कि दे दी जाए। 41 कनाल ते 5 मरला खरीदी भी असा ही आई वाज इन द कमेटी एट दैट टाइम 1992 भी, क्योंकि 49 लाख रुपए की ये जगह खरीदी सी और चुंगियां जड़ियां ने असी उन्होंने ऑक्शन किया सी 13.5 लाख की, कोई 5 लाख की, कोई पैसे कमेटी थोड़े सन ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50,000 ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ 53 ਲੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ 41 ਕਨਾਲ ਤੇ 5 ਮਰਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ही ते वो इस तरह होया कि वो बलदाती दारे टुट गए, तोड़ दिए गए। ते ओहदे विच मैनूं याद आंदा है फिर वो नोटिस आया सी एक हाई कोर्ट विचों ते सीओ साहब जिहड़े सन मैं कहा सी कि जिहड़ा नोटिस है मतलब हुण मेरा ते चेयरमैन नहीं, हुण मतलब जिहड़ा बंदा है ना एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने जाना है। वो मैं हाले मियां नज़ीर अहमद सन उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर तहसीलदार। हूँ चीज़ देखने वाली है कि मैं तो सिर्फ अफसरान आए ने, इन्हां अगे मौकफ बयान करना साडा फर्ज है। फैसला उन्होंने करना है, फैसला उन्होंने करना है। साडा काम है रिक्वेस्ट करना, दसना हकीकत की है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो मैं मतलब देखा सिंस 1958 कोई भी इस तरह का तजावत नहीं कि 3 फुट तजावत ते 20 फुट तजावत। दूसरी गल
ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਬ ਰੋਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਅਗਰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾਬ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ਾਬ ਰੋਡ ਹਾਈਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖੁਸ਼ਾਬ ਰੋਡ ਕਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢੁਲਿਆਣ ਚੌਕ ਤੱਕ ਹੀ ਡਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ਾਬ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਬ ਰੋਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਬ ਰੋਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਾਬ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਪਛਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਰਲੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਮਰਲੇ ਪੂਰੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ 75 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ 15 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਫੜ ਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਤੇ ਈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੈ 70 ਫੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ 40 ਫੁੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਛੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਤਿਆ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਤਜਾਵਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਜਾਵਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਤਜਾਵਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿੰਗੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਆਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਜਾਵਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਕਸ਼ਨ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੈਸੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਜਾਵਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਡੀਪਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। अच्छा कीजिए, कोई और बात करना चाह रहे हैं? मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोग ना अपने पॉइंट पे रहें। सर से भी ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इस तरह हम में से मियां साहब ने जो कह रहे हैं कि हमारे जज्बात है और हिस्टोरिकली भी वो हमारी नुमाइंदगी कर दी है, लेकिन जो जैसे हमारे कौंसिल हैं तो हम अपने पॉइंट पे रहना चाह रहे हैं कि जो कोलियां रोड का खसरा है उसका रकबा है उस हवाले से पहले हम उस पे बात करें, उसको वाइंड अप करें। बाकी ये सारी चीजें हम सारे कह सकते हैं, वो हम सब की तरफ से इन्होंने ये कह दी है। तो हम इसी अपने पॉइंट पे रहें। मियां साहब कोई बात कर लें, बाकी इस तरह सवाल तो हर बंदा कर सकता है, फिर बात फैल जाएगी। सब तशरीफ फरमा मेरे अहबाब को अस्सलाम वालेकुम और जितने अफसरान हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बात बड़ी सिंपल सी है। मैं चाहूँगा कि मियाँ वसीम साहब आप ना जो तजावज़ रिपोर्ट बनी है ना कोलियां रोड की, वो सर के सामने रख दें ताकि हमें बात करने में नजर आसानी रहे। ये अटेस्टेड तजावज़ रिपोर्ट है सर, ये आप मुलाहिजा फरमाएं। इसमें खसरा नंबर 50 और 43 है जो कोलियां रोड का है।
ये शुरू होता है गला टालवाला से और आता है बोर्ड चौक तक। जबकि इसकी जब तजावत रिपोर्ट बनती है तो इसको उल्टी साइड से बनाया जाता है और मुकव्वल चौक में जाकर रोक दिया जाता है तजावत रिपोर्ट को। ऐसी नामुकम्मल रिपोर्ट बनाना जो है ना, ठीक है, शहरियों के साथ दूसरी बात सर ये है कि आपने उसमें ये रखा लिखा हुआ है 41 जो कि इस तजावत ऑपरेशन होने से पहले उस रोड पे रखा हुआ मौजूद था। आपका तकाजा ये था कि जो लोगों ने 1 इंच भी सरकार की जगह ली हुई वो माफी नहीं देनी और 1 इंच सरकार जगह लेगी नहीं। जब आपका रकबा मौजूद है 41 कनाल 15 मरले, उसके बाद ये जो ऑपरेशन हुआ है ये अवाम के साथ सख्त तरीन ज्यादती हुई है। बेशक इसे आप हमारी लाइलमी कहें या हमारी कोताही कहें, ना तो हम हर कोई बंदा को पटवार कोर्स करके बैठा कि हम सारे मामलात को शुरू से समझते थे। जब सर पे पड़ती है तो लोग पीछे दौड़ते हैं, कुछ हकायक इकट्ठे करते हैं या कुछ मामलात इकट्ठे करते हैं, फिर पता चलता है कि हमारे साथ आया जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। आपके पास भी कितनी बार गए हैं यही बात लेके गए हैं कि अगर हमारे साथ सही हुआ है तो हमें बता दो, इन्हें तसल्ली आ जाएगी। अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो उसे बराए मेहरबानी आप दुरुस्ती की तरफ लेके जाए। शुक्रिया। जी कोई और बात करना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। जो कल वाली आपने बात की कि हम आए थे और इसी साहब चीफ अफसर हमारे तहसीलदार साहब दरगाह पटवारी अपने रिकॉर्ड के साथ इधर मौजूद थे। जाहिर है कई सारी चीज़ें होती हैं, उधर से आते हुए अगर मुझे कुछ घंटा लेट भी हुआ है तो मैं 8 बजे इधर से गया हूँ और आपके घर में मेरा ख्याल है आगे दीघा में गुजरात से निकल के आगे तो मतलब आप लोगों ने कहा कि नहीं हम अभी अवेलेबल नहीं हैं तो हम आज मुलाकात भी नहीं करेंगे। और थोड़ी सी शायद आपके लिए भी मुनासिब होगी और मेरे लिए तो ना मुनासिब थी कि बंदा गुजरात से चला है, पहले भी आ रहे थे। 12 आप लोगों को जहमत हुई उसके लिए, 12 चीज के लिए आपको घंटा वेट करना पड़ा मेरी वजह से। चले एसी साहब का टाइम तय है वो शायद नहीं होगा, वो तो बैठे हुए थे और उन्होंने बुलवाया भी कि जी आप आए हम बातचीत शुरू करें। इन टाइम बाकी जो बेरोजगार भी हैं वो भी आ जाएंगे, लेकिन चले कोई नहीं, कल के लिए आज मैं भी टाइमली आ गया, आप लोग भी टाइमली मौजूद है। अगली बात ये थी कि मेरी रिक्वेस्ट अपना मियाँ साहब आपसे भी थी कि आप जो डंपिंग ग्राउंड वाली बात है, बाकी चीज पेशाब रोड वाली बात है, एक पीछे दसरा की बात है, जब तक हम आप एक तहरीरी चीज हमें वो नहीं देते कि हमारा एतराज नंबर 1 ये है, एतराज नंबर 2 ये है और एतराज नंबर 3 ये है, तो हम ताकि उसको प्रिसाइजली उसके आगे चल पाए। तो मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो एप्लीकेशन वगैरह तैयार की हुई होगी अपने सबूतों के साथ, ताकि हम उसके ऊपर तहरीरी तौर पे आगे चल सकें। जो दूसरी आपकी एप्लीकेशन पंजाब वाली है वो भी दे दीजिए पहले। ये उधर चीफ सेक्रेटरी साहब। बाकी आप मौजूद हैं, तशरीफ रखते हैं। देखिए इंतज़ामिया का कभी भी मद्दा नज़र नहीं रहा कि किसी के साथ ज्यादती की है। सरकारी जो रिकॉर्ड है वो उसके मुताबिक जो कुछ भी है वो ना आज बना है, वो 150 साल से चल रहा है। तो बाकी आज इधर आने का भी मकसद, आप भी बारिश में तशरीफ लाए हैं, आप लोगों को भी सहमत हुई, मैं भी बारिश में आया हूँ। ये है कि आइंदा से भी पहले हुआ है एनफोर्समेंट ऑपरेशन या जो अभी ऑनगोइंग है, किसी के साथ भी बगैर तसल्ली करवाए, बगैर आपके 2-4 बंदे जो हैं जो जानते हैं चीज़ों को, वो हम साइड में भी बैठ के 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जब तक आप कहेंगे तसल्ली की जा सकती है, उसकी रिकॉर्ड भी मौजूद है।
बाकी ये है कि हमारा बतौर इंतज़ामिया ये बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं होगा कि हम किसी के साथ ज्यादती करें। अगर रास्ते का जो फरमाइश बनती है उससे बियॉन्ड जाया जाए और किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को रास्ते के अंदर शामिल करने से इंतजामिया को भी कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये जितना इन्फोर्समेंट का अमल पूरे पंजाब में हुआ और दीघा में खसूसी तौर पे हुआ, उसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि पब्लिक ईज को क्रिएट किया जाए कि जो जैनमन जो सरकार की जमीन है वो अब लोगों की ही इस्तेमाल में आ रही है। अगर सड़क की तरफ पुली बनती है, नाले खुले होते हैं, बहुत अपनी जगह पे चले जाते हैं, तो कल को आम लोग ही इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे कि नहीं ये अच्छा हुआ है। और सरकार ने न सिर्फ अपने इदारों से स्टार्ट किया है, जो बल्दिया की टैंकी है, जो बल्दिया का ऑफिस जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, या जो हमारा थाना है या जो हॉस्पिटल है, सरकार ने अपने इदारों को भी बिल्कुल कोई छूट या एक्सेप्शन नहीं दी, बल्कि उनके खिलाफ बिला जो है वो डिस्क्रिमिनेशन एक्शन जो है वो लिया भी गिरा है और जो रहता है वो लिया भी जा रहा है। तो मेरी तरफ से, ये डी साहब की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से यही है कि कोई भी ज्यादती किसी के साथ नहीं होगी और ना की गई है। मजीद ये है कि जो आपकी तसल्ली के लिए जो आपके इतराज़ात है वो हमारे पास आ गए, जो आपके मुतबिर चंद अहबाब हैं उनके साथ हम बैठ के सारा अपना रिकॉर्ड दिखाते हैं, आपकी एप्लीकेशन अलग से देख लेते हैं। तो यकीन दहानी इंतजामिया की तरफ से ये है कि बिल्कुल भी किसी के साथ ज्यादती जो है वो नहीं होगी, जो जेन्युइन चीज है उसी के अगेंस्टली, उसी के ऊपर चलते हुए ही चीजें आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया। असल में सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठे करने का मकसद तो यही है, आपसे भी यही बात हुई थी, डीसी साहब से भी यही बात हुई थी कि सब लोगों के सामने बात हो जाए। जो मैंने स्टार्ट में गुजारिश की ना कि हमारी तरफ से, सबकी तरफ से एक या दो बंदे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बात करें। आप ऐसे ही समझें कि 5-10 लोगों के साथ ही इंडोर जो है वो मीटिंग हो रही है, क्योंकि रिप्रेजेंट वही करेंगे, बात वही करेंगे। बाकी सब लोग तो सामने मौजूद हैं, अब कल भी आए हैं, आज भी आके बैठे हुए हैं। तो ये जैसे जो 50-39 खसरा है कोलियां रोड का, जो कोलियां रोड का 50-39 खसरा है, उस हवाले से बात होगी, वो रिकॉर्ड निकाल लें। ठीक है, लिखे है। आप चाह रहे हैं कि जो भी बात की जाए वो इधर की जाए? जी मियाँ साहब, यही चाह रहे हैं। आपकी रिटर्न एप्लीकेशन आ गई है, सारी एक अटेंडेंस आपकी लगवा लीजिए, सारी बात इधर ही कर देते हैं। अटेंडेंस लगवाएंगे, आप अपनी अटेंडेंस लगवाइए। रिकॉर्ड भी साथ ही है, आपकी एप्लीकेशन भी आ गई, अभी इधर ही बातें भी कर रहे, तसल्ली रखें। लोगों को पहले भी ऑब्जेक्शन है कि जब ये मामला शुरू हुआ था यहाँ पे इसी जगह पे जो है वो लोगों की अटेंडेंस इस सेंस में लगाई गई थी कि ठीक है आप लोगों की नुमाइंदगी हो जाएगी कि आप लोग यहाँ पे अपना इतराज लेके आए थे, लेकिन बाद में उसी अटेंडेंस को इस सेंस में जो है वो शो किया गया कि लोगों की रजामंदी थी। तो चूंकि मामला अभी स्टार्ट हुआ है, सब बातचीत स्टार्ट हुई है, तो अटेंडेंस हम भी नाम दे देंगे। मेरी बात सुनिएगा, अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाना चाहते तो भी इशू कोई नहीं है। आप आए हुए हैं, अटेंडेंस का मतलब ये है कि आपको आज हम सुन रहे हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आपकी स्पीड बिल है। रिकॉर्ड निकालिए, किधर है देखिए। अब वो बात जो पूरा मजमा उस लट्ठे को देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, जो ऑफिस में 4 बंदे देख सकते हैं, ठीक है, आपकी स्पीड बिल है तो ठीक है, हम इधर खोल देते हैं। देख क्या है, मेज खाली करो जरा, बस यही है। अब आप समझते हैं कि ये सारे लोग देख पाएंगे जो हम टेबल पे चीज रखेंगे? नहीं ज़ाहिर देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि बातचीत उनको समझ आती रहेगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है।
आप मियाँ साहब आगे आ मियां जाइए। साहब तुसी ते तजम्मल भाई तुसी दोवे उत्थे वो दो बंदे वो जो ठीक है, आपका मेन किसी को- आर्गूमेंट है इसके अंदर वो क्या लिखा हुआ है? चलिए ये मीडिया के लोग देख रहे हैं, बाकी मियां वसीम साहब तजम्मल भाई ये लोग हमारी तरफ से देखिए। तस्वीरें है ठीक ठीक है। सर पढ़ लो यार, कोई पता नहीं लगता। इसको 1 2 3 4 5 ये टोटल 13 एकड़ पे मुड़ी है। ठीक है, दूसरा पट्टी का आपका डिस्प्यूटेड तो यही है ना जो अभी रोला जिधर चल रहा है? ये 4184 इसका पुराना नंबर है साहब। 4184 यही है ना? हमारा इसमें ये है कि ये या उतानी भी यही नंबर है इसी ना? का ਜਾਵਦ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਵਾਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਚੌਕ ਤੱਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। एक तो ये चीज होगी, दूसरी ये चीज है कि अगर ये आप पूरी बनाएंगे ना तो ये इसका रकबा है 41 कनाल 15 मरले। ਉਹ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕੱਢੋ। बनी हुई है ये इसकी जावद इस एरिया की बनी है। इसकी तजावज नहीं बनी हुई? नहीं नहीं ये पूरे हसरे की नहीं रिपोर्ट बनी। में खसरा जब बना है 4184 तो इस हिस्से को क्यों नहीं शामिल किया गया उस रिपोर्ट में? इसकी तजावज तो वो बनी हुई नहीं? सर तो जावद रिपोर्ट आपके सामने वो खोल लें। हाँ हाँ ये आगे लग जाता है नंबर। ठीक ये है, कहते हैं रेलवे फाटक तक पूरा करके दें सारा कराएं। आगे भी शुरू कर देते, जो रहता है वो भी हो जाता है, कोई मसला नहीं। ऑपरेशन इशू नहीं है सर। वो नहीं निशानदेही, वो सारा कुछ ये नीचे जी नीचे नहीं, आप लोगों का ये सब नहीं, अब आप मुतालबा में आगे आगे शुरू कर दें जिधर भी ये रहता सर है ना। रकबा जो इस्तेहराज निकला हुआ है ना ये ये 14 सब एक करोड़- कागज पकड़िए और पेंसिल भी पकड़िए, कागज पेंसिल दे दो। आपका मेन मौकफ है कि ये जो है ये कुछ और कह रहा है और ये रीडिंग बिल्कुल और कह रही है। हाँ, ये सब कैलकुलेशन करेंगे हम ना अभी। जी कर लें आप। ये है बेसिकली ये खसरा, जी एक है इसका 539 ग्राम, जी एक है 535 ग्राम, जी इसी तरह ही 16 और 16 जी ऐसे ही अब ये जो तो अगर फार्मूला जो इस होता पे है, लिखा हुआ है ये फार्मूला इसलिए लगाया जाता है कि ये चूंकि दोनों इसके एंगल्स बराबर नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ही है। इस तरह है ना? इसी तरह ही है। दो उसका तब निकाला गया ताकि उसकी एवरेज निकाली बिल्कुल एवरेज निकाल लें आप। ठीक है, ऐसे ही है। एवरेज होगी तो 537 हो जाएगी। 5 प्लस इसकी एवरेज निकल आएगी, बिल्कुल एवरेज आ जाएगी। सरब हो जाएगा 60। ठीक है कर लें आप। ये करें जी, आप अपने कैलकुलेटर से करें ना, चूंकि 47 कनाल 15 मरले हो जाएगा। आप करें। ठीक है। अब बताइए अगर ये रकबा बनता है, जी। अगर इधर को रीडिंग्स गलत भी लिखी गई हैं जो अखराज करते हुए लिखी गई जी। हैं, तो असल रीडिंग्स तो ये मौजूद है। ठीक है जहाँ पे दुरुस्त है वो दिखा दें आप। क्या जहाँ ये जो ये पड़ी हुई है, ठीक ये 16 इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, इधर भी 16 लिखा हुआ है, ना सिर्फ इसमें लिखा हुआ है। हमारा ये क्लेम है ये 16 और 12 था पिछले रिकॉर्ड में, जिसे 16 किया गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। इससे पिछले मौजे का आपने देखा है, ओलियां का मसलन जो इससे पिछला, कोलियां का तो तब देखेंगे हम। ये वो इधर जुड़ता है, जी ये इधर जुड़ता है। उसको हम बाद में देखेंगे। बेसिकली तो ये आगे बोर्ड चौक की तरफ आता है ना, बोर्ड ठीक चौक है। से जो आगे अगर रिकॉर्ड आप दे देते तो आज हमारे पास ज्यादा क्लैरिटी अभी तो हमारे पास ये नंबर आपने अलेज किया है ना 5039, जिसका पुराना नंबर जो है मैं थोड़ा सा 45, ना और एलेबोरेट कर देता हूँ, आप एक और कैलकुलेशन कर लें। ठीक है ये जो रकबा यहाँ से स्टार्ट होता है ना 277 करोड़ तक आप 16 करोड़ जाए। ठीक है। 277 के बाद जो बाकी रकबा बचा अच्छा फिर है, अगली बात ये है कि अब आप इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं कि ये क्या 535 है या नहीं है, जी। ये क्या 539 है या नहीं है। ये इधर से परमेशें हर एक की करते जाएंगे तो वो मैं पूरा उसी निकलेगा। इसीलिए बता रहा हूँ ना आपको, मैंने की हुई है। आप ठीक है आएंगे कोलियां चौक तक 16 है। करोड़ आ जाए आप, ठीक है रकबा निकल आएगा 24 कनाल 13 मरले। ठीक है। बाकी जो आपका रकबा रहता है ना वो आप आगे पूरा कर लें, वो वहाँ पे बकायदा जो है पूरा हो भी जाता है आपका। बोर्ड चौक आके आपका 17 कनाल और 2 मरले में रकबा पूरा हो जाता है। वहाँ पे वो 70 फुट नहीं बनती, वो ये आपकी क्या बात अभी करना चाह रहे हैं, 66 फुट बनती है वहाँ पे 12 करोड़। तो समझ आ रही है क्या
अच्छा वो इंसाफी पकड़े जरा। ਤੁਸੀਂ दूसरा मौजा भी कढो, पिछला भी रकबे वाली की गल कर रहे हैं। ये इधर हो जी। ये ना, अच्छा 1 मिनट भैया साहब। जी ये है दूसरा मौजा, कौन सा है? गोलियां। और ये इधर फिट इन होता है। ये जो खत्म हो रहा है ना, ये इधर है। इसका अगला हिस्सा ये ये मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं उससे तो जा ही नहीं रहा कहीं। इसमें 16 ही लिखा हुआ है। 16 ही लिखा हुआ है। अच्छा, इधर भी ये 16 ही है और ये 1912 की है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये इधर से 16 स्टार्ट 16 स्टार्ट होता है। और 277 करूँ आपका 16 चलता है। अच्छा, फिर उसका आगे क्या सबूत है कि आगे फिर अच्छा। 16 नहीं है? ये आपकी 2012-13 की है। ठीक है। इस पे आप करूँ चेक कर लें इधर ना, इस खेवट के अंदर ठीक है। ये काउंट कर लें आप। ठीक है, यानी किलों के जो हैं। हाँ जी, 18,927 ठीक है। और 57 यहाँ पे ये 15 हो जाता है, आगे ये कम होता जाता है ये। ठीक है। अच्छा, किले एंड तक सारे जड़े ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ जी ਜਿੱਥੇ ਕਿਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਚੌਕ ਹੈ। हाँ जी, ये बोर्ड चौक है। बोर्ड चौक है, पिछला चौक है। हाँ जी, ये पिछला चौक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक तरफ भी 16 लिखा हुआ और दूसरी तरफ भी 16 लिखा हुआ? अच्छा, मैं उसका एक और भी प्रूफ दे देता हूँ। ये कोलिया मौजा है। 1891-92 की जो मसावी है ना, ये रकबा तो निकाल के दिया मैं आपने कैलकुलेट किया हुआ होगा। 1891 47 कनाल 15 मरले आपने खुद बताया कि ये बनता है इस हिसाब से। लेकिन ये आपका रकबा 41 कनाल 15 मरले है ना। डीसी साहब से बात हुई थी तो उनको मैंने बताया था, सारी चीजें दी, उन्होंने कहा हम 16वां मरला नहीं देंगे आप। 41 कनाल 15 में कितना है इसका? जमाबंदी में भी यही लिखा होगा। अच्छा, अगर कहीं पे 47 कनाल 15 मरले है तो वो दिखा दें आप, किसी जमाबंदी में दिखा दें, 1903-4 से लेके आज के दिन तक दिखा दें आप। ठीक है। ये तो 6 कनाल लोगों की जा रही है, लोग इसीलिए तो सब वो 6-6 फुट 10-10 फुट वो लोग परेशान हो पड़े हैं। आप कहते हैं कि ये 16 जो है वो नहीं बनता? एक साइड 16 है, दूसरी जो उसका एंड पॉइंट है वो 12 बनता है। अच्छा, ये इसीलिए 12 वाला सबूत अच्छा, आपके पास क्या है? अगर आप कहेंगे ना इसी पे जाना है तो 14 क्यों किया होगा आपने? ये तो गलती है ना रिकॉर्ड की। 16 नहीं 16 पहले किया था, उसको काटा आपने, काटने के बाद फिर 14 के हिसाब से नहीं रकबा सहराज कर। देखें, ये 14 को आप करेंगे। अगर ये क्लैरिकल मिस्टेक है ना, मान लेते हैं, चलें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कर लेते हैं हम, तो फिर आप कोई ऐसी जगह दिखा दें जहाँ पे 47 कनाल 15 मरते हैं पिछले 125 साल के अंदर, ले आए रिकॉर्ड। ठीक है, इस पे एग्री आप कर रहे हैं? अभी जो मियां साहब ने पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि ये सारी जो तजावज के अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ, ये सारा कुछ ठीक नहीं था। नहीं ठीक था। 38 और 2 के अंदर भी वो भी गलत है, वो भी मैं देता हूँ आपको। अगर कोई भी आप रिकॉर्ड दिखा दें किसी किस्म का, कोई 125 सालों के अंदर आप 47 कनाल 15 मरले की जमाबंदी दिखा दें। ठीक है। जमाबंदी में कितना? ठीक है, कोई नहीं, तसल्ली कर लेते हैं। वैसे भी एक ना फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स कोर्ट्स के अंदर भी हम करते हैं, मुजरिम को जहाँ पे लेस सजा मिलती हो ना, कोर्ट उस तरफ जाती है। ठीक है, नहीं वो कोर्ट वाला तो आपके पास डेफिनेटली है ना, तो ये तो आउट ऑफ कोर्ट हम भी आए हुए हैं, कोर्ट के तो जहर है ना अपील से। हाँ हाँ, रिलैक्सेशन के लिए अगर हम अगर ये 12 हो जाए तो ये सारे लोग बच भी जाते हैं इसमें। और रकबा इस टाइम भी जो एग्जिस्टिंग रोड है ना आपका, अगर वो रकबा मेजर कर लें 41 कनाल 15 मरले पूरा है आपका, एक जैसा करना चाहें तो इसको 65 फुट 2 इंच कर लें, यहाँ तक आगे 88 पूरा करें तब भी रकबा पूरा हो जाता है। अगर एग्जिस्टिंग को रखना है तब भी रकबा पूरा है, अगर कहीं पे 1-2 फुट है तो वो आपको चलें कर लेते हैं। जो आपका ये आर्गुमेंट है ना कि जमाबंदी के अंदर 41-15 जमाबंदी में आप दिखा दें, अगर कहते हैं तो मैं आपको 1-2 दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, मैं तसल्ली कर लेता हूँ पुरानी जमाबंदियों के भी, मौजूदा के भी। आपका पॉइंट आ गया, आपके लोगों को सुन लिया, बाकी हम कर लेते दिखा हैं। दें अपना। पीछे ये ओडीपी प्लान है, हमने जब चीफ सेक्रेटरी साहब को दिखाया था तो उन्होंने ये कहा था कि इधर ज्यादती होगी आपके ये आपका उसके अंदर आ गया हुआ है। अच्छा नहीं, ये इसमें क्या बात है? 40 से 70 फुट है ये ना, इधर मेरे पास इनको तो नहीं शायद मिल रही थी, आपके पास है 1914-15 की मसावी 3802 की।
कोई पेपर है यहाँ पे पर फटे है ना, वो टेस्टेड कॉपी है मेरे पास ना, आपके डिपार्टमेंट की जारी शुदा है ना। ठीक है। ये टेस्टेड कॉपी है, इसमें रोड एक जैसा है ही नहीं। अच्छा, आप कहते हैं कि ये जो तरतीब इसके ऊपर लगी हुई है, ये ड्राइंग के अंदर तो वो हो सकती है, लेकिन पमाइशें इधर मेंशन्ड होती हैं ना, और फिर हाल किले की भी होती हैं। बिल्कुल सर इसी तरह ही है, लेकिन जब आप वो हर किले में से जितना रास्ता निकला हुआ है उतना ही लेंगे ना। हाँ, मेरे डेफिनेटली। किले में से अगर 2 कनाल निकली हुई है तो मेरे से 3 लेना जो है ना ज्यादती है। ठीक है, अगर इनके किले में से 1 कनाल निकली है तो इनसे आप अगर 5 मरले लेंगे तो इनसे भी ज्यादा, क्योंकि ठीक 15 है। मरले के पैसे मतलब जो भी गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है, ठीक है। ये 3602 का जो है आपकी इन राइटिंग आ गई है, आपका आर्गूमेंट भी सुन लिया है, बाकी फिर आपको रिस्पॉन्ड भी कर देंगे। ठीक है, तो इसको जो है वो ज़ाहिर है आपको मिल जाएगा, इन राइटिंग भी मिल जाएगा। आपने इन राइटिंग टेक अप किया हुआ है, ऊपर भी आपको सुनना था, वो सुन भी लिया है। हमने जो जैसे पिछली हम साबित वगैरह का कह रहे हैं, हाँ। हम मुसलसल मांगते गए, जैसे आपके पास आए, डीसी साहब के पास गए, फिर जो चीजें हैं वो आपको मिल भी जाएंगी। जो आपने सवाल फॉर्म दिए हुए हैं वो तसल्ली के लिए रखे थे कि अगर कोई मिल जाती है चीज ठीक, वरना आपको इन राइटिंग उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा कि नहीं है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग जो बैठे हैं ना, आप उनको ये सेटिस्फेक्शन आपका अभी अनाउंस जब तक तसल्ली नहीं हम करते, अनाउंस हम किस चीज की करते हैं? सेटिस्फेक्शन करें कि हमने ठीक है सर, अपनी तरफ नहीं, से आप यही लोग point तसल्ली करना करना। है कि तरफ से आगे ये points जी हैं। जी, ठीक है, बैठे ये बैठे। जरा side पे रहो। लोग बैठे हैं, उनको पता चले कि आपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हमने भी। 50-39 साल की जगह सारे यही कह रहे हैं, प्लीज 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 तजम्मल साहब यही कह रहे हैं। कोई नहीं मसला, वो नहीं चल रहा है। हाँ, वो सुन लें बात आप। जी, बैठ जाइए ना सामने आप। आपके तशरीफ आवरी का शुक्रिया। अभी आपकी बात भी सुन ली है, हमने अपना रिकॉर्ड साथ जो भी बात था वो दिखाया है। मजीद तसल्ली हम कर लेंगे। आपकी तहरीरी तौर पे दरख्वास्त भी है, वो भी हमारे पास आ चुकी है। उसके अंदर जो आपके इतराज़ात हैं उसके अंदर तहरीरी तौर पे शामिल है। बाकी हमें मजीद जो थोड़ा वक्त चाहिए वो हम तसल्ली कर लेते हैं रिकॉर्ड की भी, और उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाए। थैंक यू। Meanwhile, हम ये चाह रहे थे कि जो जैसे अभी कुछ बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनकी डिमोलिश करने के हवाले से भी इंतजामिया की तरफ से ये है प्रेशर। तो ये प्रोसेस अब चला है, तो उसको इसी तरह स्टेटस को रखा जाए। वो उसके ऊपर डी साहब से मुशावरत कर दी जाएगी, फिर जो डी साहब का हुक्म होगा वो हम बता दें। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। जी जी, अगर मैं स्पेशल आया हूँ गुजरात से, बारिश के अंदर आया हूँ, तो टाइम का तो आप अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है, सर का रास्ता छोड़े, सर का रास्ता छोड़े, रास्ता जरा क्लियर करें। आप लोग तशरीफ रखें, सारे लोग तशरीफ रखें, सर का रास्ता छोड़ें प्लीज। ये सब यार बैठा हुआ, फिर तो गल करो। ये सब हम लोगों को भी ये कह के भेजे कि देखें, ये एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है, हमारा एक स्टेप आगे गया है, और ये आप लोगों के इत्तेहाद और यहाँ पे आने की वजह से ये हुआ है। ठीक है यार, एक मिनट सब्र करो। ठीक है, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਾਵੀ ਵਿਖਾਏਗੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਟੋਟੇ ਦੀ 5 वो मैंने उसी लिए पूछा ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ लाए ना, मैं ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ मैं बिठा दो, एक मिनट में बिठा दो यार। सारे लोग बैठ जाए, एक मिनट, सारे लोग बैठ जाए, बात सुन तो लेना, गल सुनते लो। सारे लोग तशरीफ रखो प्लीज। और 5 मिनट और बैठ जाओगे, सारी दिहाड़ बैठे हैं ना असी। खामोशी नाल प्लीज, 2 मिनट तशरीफ रखो सारे। रास्ते तो इधर आ जाओ, वसीम भाई बैठ जाओ प्लीज। कि हमारा एक स्टेप आगे गया अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की यूनिटी की वजह से। और हमें रिकॉर्ड यानी मौके पे तो नहीं दिखा सके, जो हम मांग रहे थे ना वो मौके पे तो नहीं दिखा सके, ना उसको निगेट कर सके, यानी बहुत ज्यादा जरहाना भी नहीं करना, जरा मुहतात रख के उन्होंने वास्ते भी गुंजाइश करनी है कि वो रिएक्शनरी ना हो जाए ना। ठीक है, जरा साइड हो जाए, साइड हो जाए। ठीक है, एक मिनट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए ना आप तशरीफ रखें, बात सुन लें, उसके बाद फिर जो है ना इसको वाइंड अप कर सकते हैं। रोज़े पाक भी पढ़ लें। मैंने सर के पास जो है वो दरखास्त भी रिटर्न दे दी है उनको, रिकॉर्ड भी उनको जो मेरे पास मौजूद था उनको दिखा दिया, जो उनके पास था वो भी उन्होंने दिखाया है, लेकिन रिकॉर्ड जो उनके पास है वो नामुकम्मल है। उनके पास जो रिकॉर्ड है वो नामुकम्मल है। हमने इनको बताया है कि जो खसरा नंबर 5039 है इसका रकबा 41 कनाल 15 मरले है। अगर आपके पास किसी एक जमाबंदी के अंदर पिछले 125 सालों के अंदर ये 47 कनाल 15 मरले बनता है या उससे ज्यादा बनता है तो आप हमें दिखा दें, हम मान जाएंगे जिस तरह आप कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये 41 कनाल 15 मरले रकबा है तो फिर आप मेहरबानी करें, हमारी बात माने और इस रोड को जो कोलियां चौक से बोर्ड चौक की तरफ आ रही है इसको 12 करू करें, और जो कोलियां चौक है इससे आगे मलकपुरे गले तक जो है इसको 16 करू करें। वो रिकॉर्ड लेके चले गए हैं, दरखास्त भी उन्होंने ले ली है। वो कह रहे हैं कि हम अपना रिकॉर्ड वेरीफाई कर लें, दरखास्त आपकी पहुंच चुकी है, उस पर तहरीरी जवाब हम आपको दे देंगे। ठीक होगी बात? रिकॉर्ड उन्हां दा नाम करना है, कोई गल खुल जे चंगी होंदी आ। बात मियां साहब ने हमारी टेक्निकली बहुत अच्छी नुमाइंदगी की है, इससे पीछे भी जितनी वर्किंग की है वो बेसिकली इन्होंने की है। ठीक है जी। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज हम अपनी इस जिद्दोजहद में एक कदम आगे गए हैं। ठीक है जी। एक आप सपोज करें, आप फर्ज करें कि हमें एंड पे जाके कोई कामयाबी ना मिले, हम नाकाम हो जाए, वही सूरत हाल रहे, तो हमारा क्या नुकसान होगा? हमारा इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा जो हो चुका है, इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो हमारे इत्तेहाद, हमारे जमा होने से, यूनिटी से जो पैगाम गया है और जो उसका असर हुआ है कि इंतजामिया हमारे साथ आके बैठी है, उन्होंने हमारी बात सुनी है, तो ये इंशाअल्लाह ताला इसका आगे भी फायदा होगा। हम लोगों ने इकट्ठे रहना है, जब भी जो है वो कॉल दी जाए, यहाँ पे आना हो या कहीं और जाना हो, जिस तरह की कॉल दी जाए, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इस एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद कोशिश के नतीजे में हम अगर आप मिसाल के तौर पे हमारी आधी जायज बनती है कि जितनी हमारी गिराई गई है उससे आधा वो जायज है हमारा, वो नहीं गिरना चाहिए था। किसी की 10 फुट है वो उसकी 5 बनती थी, वो 5 उसको मिलती है, तो आप सोचे कि इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। सो हमने मुत्तहिद रहना है, मुत्तफिक रहना है, और जब भी बुलाया जाए, ये थोड़ी बहुत आज सबने कुर्बानी दी है, अब सबने कुर्बानी दी है, बारिश वगैरह के बावजूद आए हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। महाराज जी रिकॉर्ड उन्हां कोल कोनी जा, पहला दा कोलियां रोड का भी बता दिया मैंने, उन्हां कोल कोनी है, ये सारा दिता है। कोलियां रोड का भी बता दिया है, थाने रोड का भी मैंने बता दिया उनको। क्लैरिटी कर देनी थी जिन्होंने है ना रिकॉर्ड कोनी पता है सारा। कोलियां रोड का भी उनको बता दिया है, थाने रोड का भी उनको मैंने जो है ना टेस्टेड कॉपी दिखा दी है कि आपका ये रोड एक जैसा नहीं है, वो पहले उसको वेरीफाई कर लें कोलियां रोड को, तो इसको फर्दर जो है फिर वो थाने रोड पे जो है ना हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। रिकॉर्ड उनके पास है तो अगर नामुकम्मल है, उन्होंने हमें आज तक 6 माह हो गए हमें टेस्टेड कॉपीज मांग रहे हैं, उन्होंने किसी एक परत की भी टेस्टेड कॉपी नहीं, हमें किसी एक दरखास्त का भी प्रॉपर जवाब नहीं दिया। मैं दसो ये देसी गल है, जे उन्हां दा इन्ना काम होया हुंदा ना, उन्होंने अपनी सलाह समझी कीती हुंदी है, तैयारी कीती हुंदी, तो इत्थे जवाब देंदे, टाइम ना लैंदे। ठीक है, ये जिहड़े साडे भरा आखदे ने ना रिकॉर्ड कोनी, असीं जिहड़ा 50-39 दा मुकम्मल रिकॉर्ड इन्हां नूं दित्ता है, ते जे फीते दी फरमाइश लैनी ने, वो भी असीं हुण करा सकदे हां, मिंट 10 ਤੋਂ 15 नहीं लगन लगे, हुण तुर पैण फीते भी साडे कोल है ने, लिहाजा शहर वाले हो, शहर वालियां दा साथ दिओ। ठीक है, अफसर आउंदे भी ने, अफसर तुर भी जांदे ने, तबादले हुंदे रहिंदे ने, शहर वालियां नूं शहर वालियां दा साथ देना चाहिए। मेहरबानी सारिआं दी।